भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। सबसे पहले मैं अपने मास्टर को नमस्ते करता हूँ, यानी भोले भंडारी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। आज के वीडियो का पहला पेज, दूसरा पेज। हे ईश्वर तू सबका भला कर। कोई आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को मैंने सुबह 2:47 पर ये वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे कोई लिखाता गया, इसलिए मैं कहता हूँ वह बोला। उसने लिखाया, पहला नंबर सुनिए, यह भारत ने क्या चुनाव लगा रखा है। यह भारत ने क्या चुनाव लगा रखा है। पहले राज्यों के, फिर देश के, लोकसभा के, संसद के। मरना है क्या? मरना है क्या? अरे भाई, इसके लायक तो बनो, इसकी तैयारी तो करो। क्या चुनाव लोगों ने थैलियाँ खोल रखी हैं। हमको बना दो एमपी, हमको बना दो एमएलए। यह भारत ने क्या चुनाव लगा रखा है। पहले राज्यों के, फिर देश के, लोकसभा के, संसद के। मरना है क्या? दूसरे नंबर सुनिए, क्यों भाई ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि पहले ईवीएम, पुलवामा, व्यापमं, 9 साल में 25 लाख करोड़ बैंकों का रिटर्न ऑफ जैसे कांड, जैसे हजारों कांडों से तो पहले निपट लो। चुनाव की तैयारी क्या? उनके लिए लायक बनना क्या? उसका मतलब क्योंकि पहले ईवीएम, पुलवामा, व्यापमं, 9 साल में 25 लाख करोड़ सेठों के रिटर्न ऑफ कर दिया। इनके जैसे हजारों लाखों कांडों से निपटना तो सीख लो। निपटना नहीं सीखते हो और सिर्फ चुनाव चिल्ला रहे हो, मारे जाओगे। तीन नंबर सुनिए, 10 यानी कि इस तरह से इंडियन हॉलोकास्ट रैपिडली अप्रोचिंग टुवर्ड्स बी पीपुल। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए इंडियन हॉलोकास्ट रैपिडली अप्रोचिंग टुवर्ड्स वी इंडियन। हम भारतीयों की तरफ भारतीय हॉलोकास्ट बढ़ता चला जा रहा है। हॉलोकास्ट कहाँ से आया? वही जर्मनी 1945 से जिसका उद्गम हॉलोकास्ट हुआ। ये भारत की तरफ आ नहीं जाए, क्योंकि हमें सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इस हॉलोकास्ट में, इस आने वाली प्रलय में, जिसको सब बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े लोगों ने बोला है, रविदास, रैदास, अच्युतानंद जी, नॉस्ट्रेडमस, जेन डिक्सन, कीरो और पता नहीं सब बोलते हैं। भाई सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है इंडियन हॉलोकास्ट। अरे पहले किसी चीज़ के लायक बनना तो सीखो। 4 नंबर सुनिए, इसलिए उसमें हाई क्लास, बिग क्लास, हाई कास्ट, हाई नेता, हाई अफसर, हाई जजेज, हाई धन्ना सेठ, हाई मठाधीश, सब हाई लोग, बिग लोग असमय ही दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे। क्योंकि हम सुधरते नहीं हैं, आँख नहीं खोलते या जैसे भी। इसलिए बिग हाई क्लास, हाई कास्ट, बड़े नेता, अफसर, जजेज, धन्ना सेठ, मठाधीश
सबसे पहले ये समय से पहले और दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे। जो जितना हाई उसकी आफत उतनी बड़ी, उसके कष्ट उतने ही बड़े। ये हम पहले ही बहुत पहले कितनी बार बोल चुके। अच्छा भाई, ये सब मरने वाले, ये मरेंगे भाई। कितने 5 नंबर देखिए, हाउ मैनी, ये हाउ मैनी, अब इस पर देखिए आप, हाउ मैनी, इसको ये बताता है भारतीय समाज का हेट्रोजेनियस सिस्टम, जो हम हमारे इसमें बोलते रहते हैं। हाउ मैनी ये बहुत कुछ बताता है। भारतीय समाज का हेट्रोजेनियस सिस्टम ये वाला, जिसमें को कितने लोग मगन हैं। वाह भाई, मज़ा आ गया, हमें राजा बना दिया, परमानेंटली बना दिया, बिना किसी क्वालिफिकेशन के बना दिया, क्योंकि हम खास जगह पैदा हुए, जिसमें कितनी चीत्कारें हैं, दर्दनाक कराहट हैं। हम बताते ही रहते हैं कि ये हेट्रोजेनियस सिस्टम से भगवान इस होमोजेनियस सिस्टम में चेंज कर रहा है। उसने ऑर्डर दे दिया है, लोग नहीं समझ ले इसलिए मरेंगे, क्योंकि वे हाईवे, वह सिस्टम तो बनेगा। किसान के द्वारा खेत तो जोता जाएगा। अब ये जीव जंतु रास्ते से नहीं आते हैं तो वो क्या करे। किसान को तो अपनी फसल लगानी, अपने खेत का जो मालिक किसान, इस ब्रह्मांड का, दुनिया का, भारत का मालिक वह परमात्मा, वह इसलिए ऐसा कर रहा है। तो हम क्या 5 नंबर में ये डिस्कस कर रहे थे कि कितने लोग मरेंगे, वह ये हेट्रोजेनियस सिस्टम बताता है। देखिए, ये CD भारतीय समाज, इसमें नंबर 1 से और नंबर N तक देख लो, 1 2 3 4 ऊपर चढ़ता हुआ N1 N2 N3 1 2 3 4, ये जो है भाई, ये छोटा और फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा और फिर ये सबसे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। मौतें किस हिसाब से होंगी, जो जितना बड़ा उनकी मौतें उतनी ही, मतलब पर 100 उतनी ही। मान लो नीचे वाला 1 2 3 4, ये नीचे वाला, इसकी मौतें 100 में से 1 की होती है, तो ऊपर वालों की मौतें 100 में से 2 की, 3 की, 10 की, या N1 N2 N3 की जितने हैं, जो जितना हाई उनकी मौतें उतनी ही ज़्यादा और उतनी दर्दनाक। देखो, ये रिजल्ट्स हैं, ये बड़े साधना के, बड़े गणित के, बड़े श्री विद्या के, ये बड़े रिजल्ट्स नहीं, ऐसे नहीं आ गए। ये पॉकेट 1 2 3 4 5 6 N1 और मौतें उसी तरह से सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते जाओ। ये हमने ऐसा बनाया क्यों? जब बना दिया तो बहुत मज़ेदार था। अब चूंकि 0 प्लस माइनस का सिद्धांत, श्रीयंत्र का सिद्धांत, एक्शन और रिएक्शन का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत, न्यूटन से 3rd लॉ ऑफ मोशन का सिद्धांत ये बताता है कि सब कुछ 0 हो जाने का है। यदि पहले आपका 2 नंबर था, प्लस 2 नंबर था, तो अब -2 नंबर होगा। N1 था तो -N1 होगा। आप सबसे ऊंचे सीढ़ी पर थे, तो अब सबसे नीचे सीढ़ी पर होंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा दर्दनाक समय आएगा। ऐसा क्यों होगा? वही हमको यहाँ लिखाया। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई श्री विद्या ट्रायंगल made up as this one. This is explained by श्री विद्या ट्रायंगल। वह क्या 1 2 3 4 जो भी है, लोअरिंग डाउन ऑफ स्टेटस,
लोवरिंग डाउन ऑफ स्काई कैपर्स, कर्स बाई डाउन ट्रोडन। थर्ड, तीसरा क्या है? लॉ ऑफ व्हील। क्या क्या लॉ? पहिए का सिद्धांत। लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का सिद्धांत। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ डीड्स, लॉ ऑफ डिवाइन ऑर्डर, लॉ ऑफ डिविनिटी, जो सबकी भलाई के लिए, सब उसके बच्चे हैं। आज तुम राजा बन गए, कल तुम छोटे हो गए। अरे व्हील है, ये घूमता रहता है, एक पंखड़ी अब यहाँ है, अब वहाँ है, अब वहाँ है। ये षड्यंत्र घूमता रहता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। 7 नंबर देखिए। अरे ये तो BCR है, ऐसे ही देश थोड़ी चलता है भाई। ऐसा बता दिया, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, भाई होगा तो होगा, क्या करें? ये जो मैथमेटिक्स के रिजल्ट हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के रिजल्ट हैं, ये मेटेरियल साइंस के रिजल्ट हैं, मेंटल एंड स्पिरिचुअल साइंस के रिजल्ट हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई ये तो BCR है, ऐसे देश थोड़ी चलता है, इसलिए ऐसा होगा। अब 8 नंबर सुनिए। आप कहोगे भाई अपनी तरफ खींच के ले जाता है, भाई मैं क्या करूं, परमात्मा ऐसा बताता है मुझे, विज्ञान से रिजल्ट्स ऐसे निकलते हैं, मेटल साइंस से, मेंटल साइंस से, स्पिरिचुअल साइंस से, तो इसमें मैं क्या करूं? जल्दी भागो, उधर भागो, मंगल की तरफ भागो, मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ भागो, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ भागो, उनके फॉलोअर्स की तरफ भागो। किसी को बचना है तो, बचने की संभावना बढ़ानी है तो ईश्वर जानता है कि हम अपने कोई बड़प्पन के लिए नहीं कह रहे, कोई बड़े आदमी बनने के लिए नहीं कह रहे। अरे बड़ा तो आदमी वह बनेगा जिसको भगवान बनाएगा। जिसको बकरी बना दिया वो बकरी रहेगी, जिसको हाथी बना दिया, जिसको भेड़िया बना दिया वो वही रहेगी। मान लो इसमें कर्म का सिद्धांत है, हमें कर्म करना चाहिए। कर्मों कहते हैं कर्ता से करतार हारा, कर्म करने वाले से भगवान भी हार जाता है। वह कर्म करने वालों की तरफ झुकता है, उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो कर्म हो चुके और जो बकरी या भेड़ या फिर भेड़िए या हाथी बन चुके, वो बन चुके, वह भी ध्यान रखना है। भाई हम अपना वाला कुछ नहीं कहते। आज उसने बोल दिया कि मंगल ऐसा ही बोलो, क्या बोलो कि लोगों जल्दी भागो, मंगल की तरफ भागो, मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ भागो, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ भागो। इसके और नहीं है तो इसके फॉलोअर्स को ही पकड़ लेना, उनको ही फॉलो करना, इसके पंपलेट को ही फॉलो करना, यही करना पड़ेगा। ये भारत वालों ने क्या चुनाव लगा रखा है, पहले राज्यों के, फिर देश के, फिर लोकसभा के। मरना है क्या? क्योंकि पहले EVM, पुलवामा, व्यापमं 9 साल में 25 लाख करोड़ चोरी करके अपने लोगों को बांट दिए, रिटर्न ऑफ कर दिए। जैसे कांडों से निपटना तो सीख लो लोगों। ये इंडियन हॉलोकॉस्ट इसीलिए तो भारत की तरफ बढ़ता चला रहा है। बिग हाई क्लास कास्ट नेता, अफसर, जजेस, बयान, धन्ना सेठ, मठाधीश सब बिफोर टाइम यानी असमय दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे, क्योंकि हम काम ऐसा कर रहे हैं। या तो आंखें खोलो जिससे कुछ रहम हो जाए। हाउ मैनी का ये बताता है। भारत में आने वाले आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तूफान में, भूकंप में, हलचल में, प्रलय में जो करोड़ों लोगों के मरने का अंदेशा है, भविष्यवाणी बताई जा रही हैं, उसमें मरने वालों की संख्या का अनुपात सामाजिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, धार्मिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस के अनुसार इस तरह से होगा। लोग इस तरह से मरेंगे, जो जितनी ऊंची सीढ़ी पर वह उतना ही मरेगा। हम ये किसी को जलील करने को नहीं कह रहे, हम लोगों की आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं कि सब अपने भाई बंधे हैं। सबको जिसने भगवान ने जहाँ पैदा कर दिया वो वही है। हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे, वरना हम भी ऐसे होते।
अनुसार होगा। कितना होगा नुकसान? इससे होगा। जो ऊंची सीढ़ी पर वह उतना ही ज़्यादा नुकसान में रहेगा। ऐसा क्यों होगा? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय श्रीविद्या ट्राइंगल, लोअरिंग डाउन ऑफ स्टेटस, कर्स बाय डाउन ट्रोडन, लॉ ऑफ व्हील, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ डिवाइन, लॉ ऑफ डीड्स। दोस्तों आपने देखा कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग ऐसा ही छोटा सा। मैंने अपने प्यारे भाइयों की, सभी हमारे प्यारे भाई हैं, सभी इस भारत परिवार के सदस्य हैं, हमने उसमें यही बातें लिखने के लिए जाति का नाम लिख दिया था। पहले टूट टूट कर पढ़ते हैं, नहीं लिखेंगे भाई, जबकि भगवान जानता है हम उनको बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि होना तो यही है, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। जब ऊंची सीढ़ी पर बैठकर मौज मौज करते थे तब करते थे, समय बदलता है तो ऊंची नीची नीची ऊंची हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस उसको तो जीरो करना है। कल को उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए अब उनके साथ उसका उल्टा होगा, एग्जैक्टली अपोजिट। इसलिए ये सीढ़ियों वाला सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6, जो जितनी ऊंची सीढ़ी पर उसका उतना ही नुकसान, उसकी उतनी ही मौतें। संभलना तो संभल जाओ, जल्दी भागो। इस मंगल की सुनो, मिशन ग्रेट इंडिया की सुनो, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की सुनो, इसके फॉलोअर्स की सुनो, तब कोई रहम भगवान करेगा। मेरे मास्टर ने मुझे ऐसा ही बोला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।